भारत और कनाडा में जारी तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा ऐलान किया है। कनाडा सरकार देश में अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रही है। इसे लागू करने के लिए ट्रूडो सरकार कंपनियों पर सख्ती करेगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम कनाडा में अस्थायी विदेशी कर्मियों की संख्या कम करने जा रहे हैं। हम कंपनियों के लिए सख्त नियम ला रहे हैं ताकि वो साबित कर सकें कि वो पहले कनाडाई कर्मचारियों को क्यों नियुक्त नहीं कर सकते। ट्रूडो सरकार का ये कदम वहां रह रहे भारतीयों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा दे रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वे कनाडा में अस्थायी तौर पर काम करने वालों की तादाद पर अंकुश लगाएंगे। वे कनाडा में विदेशी मूल के कम से कम कामगार चाहते हैं। इसके लिए ट्रूडो ने एक कड़ा कानून लाने की बात की है, जिसके तहत कनाडा की कंपनियों पर लगाम लगेगी जो विदेशी कामगारों को नौकरी देते हैं। उनको ये साबित करना होगा कि आखिर वे क्यों कनाडाई नागरिक को पहली प्राथमिकता नहीं दे सकते और क्यों उनके लिए विदेशी मूल के नागरिक को नौकरी देना या काम पर रखना जो है वो ज़रूरी है। तो इससे जाहिर सी बात है कि जो कंपनियां हैं वो किसी भी विदेशी मूल के कामगार को रखने से पहले सोचेंगी और इससे अब कनाडा में विदेशी मूल के लोगों के लिए अस्थायी काम पाना जो है वो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और इसका असर यहाँ अस्थायी तौर पर काम करने वाले भारतीयों पर भी पड़ेगा। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके मुताबिक कनाडा में जो कुल वहाँ पे अस्थायी कामगार हैं उनमें सबसे अधिक जो अस्थायी कामगार हैं वो भारतीय हैं, जो कि कुल अस्थायी कर्मचारियों का 22% हिस्सा है। माना जा रहा है कि ट्रूडो के निशाने पर खासतौर पे भारतीय ही हैं। कनाडा में भारतीय छात्र की तादाद जो है 45% है, कुल जो छात्र वहाँ पे विदेशी मूल के पढ़ते हैं और इनमें से बड़ी तादाद में जो भारतीय छात्र हैं वो अस्थायी काम भी करते हैं ताकि वो अपना पढ़ाई का खर्चा या जेब खर्चा जो है वो निकाल सकें। तो असर उन पर भी पड़ेगा, उनको काम मिलना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, कम काम मिलेगा उनको। और दूसरी तरफ जो ट्रूडो हैं जो कि अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं, वो इस कदम के जरिए कनाडाई नागरिकों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वो कनाडाइयों को काम मिले इसके लिए गंभीर दिखना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस तरह का जो बयान है वो दिया है। इसे कनाडा में चुनाव से पहले एक चाशनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। निजर हत्याकांड में भारतीय राजनयिकों का नाम घसीटे जाने के बाद से भारत और कनाडा के बीच संबंध बहुत ही तनावपूर्ण है। भारत ने कनाडा से अपने 6 राजनयिकों को बुलाने का फैसला किया और भारत से कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित भी किया। भारत लगातार कहता रहा है कि कनाडा की जो ट्रूडो सरकार है वो खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देती है। कनाडा को उसने पनाहगाह बना दिया है ऐसे आतंकवादियों के लिए और आतंकवादियों की प्रत्यर्पण की मांग पर ध्यान जो है ट्रूडो सरकार ने नहीं दिया है। संबंधों में तनाव इतना अधिक बढ़ गया है कि ये ऑल टाइम लो इसको कहा जा रहा है और अब अस्थायी कामगारों पर ट्रूडो के सख्त नियम की जो बात है वो ट्रूडो की इस मंशा को दर्शाती है कि कैसे वो भारत और भारतीयों को परेशान करने की जो मंशा है वो रखते हैं ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो संतुष्ट कर सकें और आने वाले चुनाव में इसके जरिए जीत हासिल करने की कोशिश करें।